एपीएस के सारे रिटेलर बहुत ही परेशान हैं क्योंकि उनके पोर्टल से बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। जैसे ही वो कस्टमर की सारी डिटेल एपीएस पोर्टल पर दर्ज करते हैं, कस्टमर से थंब लगाने के लिए कहते हैं। जैसे ही कस्टमर थंब लगाता है, उनकी स्क्रीन पर कैश विड्रॉल रिक्वेस्ट फेल्ड का मैसेज प्राप्त हो जाता है। उसमें नीचे की तरफ लिखा रहता है, कस्टमर्स बैंक अकाउंट इज़ ब्लॉकेड फॉर ट्रांजैक्शन सस्पेक्टेड फ्रॉड। यानी उनके पोर्टल से इस मैसेज का एरर हो जाता है और पैसे विड्रॉल नहीं हो पाते हैं। यह समस्या एक कस्टमर के साथ नहीं है, वो जिस भी कस्टमर का पैसे विड्रॉल करने के लिए अपने एपीएस पोर्टल पर डिटेल फिल करते हैं, थंब लगाने के बाद यही मैसेज प्राप्त होता है। तो इस समस्या का क्या समाधान है, इस वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इस समस्या का समाधान मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। आपने किसी भी कंपनी का एपीएस पोर्टल ले रखा है, उस पोर्टल से बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे विड्रॉल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी एक बार डिवाइस चेंज कर ज़रूर देख लें। हो सकता है आपकी डिवाइस को एनपीसीएल की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया हो। डिवाइस चेंज करने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो मान कर चलिए कि आपकी आईडी आधार को एनपीसीएल की तरफ से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आप अपने आधार यानी अपने नाम पर किसी नए पोर्टल को लेंगे, वहाँ पर भी यही समस्या आएगी, क्योंकि आपका आधार ही ऑलरेडी एनपीसीएल की तरफ से ब्लॉक है। आप अपनी फैमिली मेम्बर या किसी अन्य व्यक्ति, नए व्यक्ति के नाम पर नया पोर्टल किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वहाँ पर आपको इस समस्या से समाधान मिल सकता है। वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के भी पैसे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। पर ध्यान दें, वो व्यक्ति नया ही हो, उसके नाम पर कोई भी कंपनी का पहले से पोर्टल मौजूद ना हो। आपने जो नए व्यक्ति के नाम पर एपीएस का नया पोर्टल लिया था, अगर उससे भी बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं। आपको इस वीडियो में इसकी भी जानकारी देंगे कि अब हम क्या करें। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का आधार पे वाला पोर्टल ले लीजिए, उससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस पोर्टल में सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के पैसे आसानी से विड्रॉल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको बैंक में जाना होगा। तो आप अपनी नज़दीकी बीओबी ब्रांच में चले जाएं, वहाँ पर उनसे बोलिए कि हमें बीओबी का आधार पे वाला पोर्टल चाहिए, क्योंकि हमें उसकी बहुत ही आवश्यकता है। हम बता दीजिए इस कंपनी का एपीएस पोर्टल चलाते हैं, पर उससे बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे विड्रॉल नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हमें आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस पोर्टल, आधार पे वाला पोर्टल चाहिए। क्योंकि हम जब भी पैसे विड्रॉल करते हैं, हमारे सामने ये समस्या आ जाती है। अपना जो रजिस्टर मेंटेन करके रखा है, वो रजिस्टर उन्हें दिखा दीजिए, कि हम उन्हें भरोसा दिलाइए कि हम बढ़िया काम करने वाले हैं, तभी आपको देंगे। ऐसे सबको देते नहीं हैं। आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का आधार पे वाला पोर्टल मिल जाएगा। पर दोस्तों, इतना ध्यान रखें कि उस पोर्टल में आपको कमीशन बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। आप जो कस्टमर से एक्स्ट्रा लेंगे वही आपकी कमीशन होगी। पर जब आप उस पोर्टल को, मान लीजिए आपको मिल गया है, तो उस पोर्टल से आप जब कैश विड्रॉल करेंगे, तो उस पोर्टल में आपने 1000 2000 विड्रॉल किए, तो उसके जो कमीशन आप लेंगे, एक 5 रुपये या 10 रुपये, तो उसको 1000 2000 में प्लस मत करिए। अगर आपने 1000 रुपये निकाले हैं, तो ग्राहक को 990 रुपये दे दीजिए, या फिर उस जो पैसे निकाले हैं उसको कस्टमर से अलग से ले लीजिए, पर उस पोर्टल में मत भरिए, उस पोर्टल में भर के मत निकालिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी जो आईडी ली है, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से या एनपीसीएल की तरफ से बंद कर देते हैं। और जिन भाइयों का एपीएस पोर्टल से बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे निकल भी रहे हैं, तो वो अपनी कमीशन के चक्कर में 10 रुपये या 5 रुपये 1000 रुपये लेते हैं, तो 1000 का कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो उसमें प्लस कर मत निकालिए भैया। ऐसे निकालेंगे तो आपकी नज़र, बैंक ऑफ बड़ौदा की नज़र आप पर ही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा कंप्लेंट आपकी एनपीसीएल से कर देगा, और आपकी आईडी एनपीसीएल की तरफ से बंद हो जाती है। यही रीज़न रहता है कि आप 10-5 रुपये वाला जो खेल खेलते हैं कस्टमर के साथ में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की नज़र आपके पोर्टल पे रहती है
क्योंकि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर के साथ 10-5 रुपए का जो फ्रॉड किया है, फ्रॉड ही माना जाता है, क्योंकि इनकी नज़र में फ्रॉड है। तो उनकी नज़र आप पर रहती है, तो आपकी शिकायत एनपीसीएल से कर देते हैं और एनपीसीएल की तरफ से आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। आईडी के आधार को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, ना आप घर के रहें ना घाट के। तो आप बिल्कुल ही ऐसा ना करिए। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।